हे एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं आज क्लास 10 आदर्श अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 38। राइट, क्वेश्चन नंबर 38 इज गिवन दैट द सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ AP इज 63Q minus 3Q square, right? And if its pth term is minus 60, then find the value of P. Also find the 11th term of this AP. सो सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व किया था ना, जस्ट लाइक सेम वैसे ही ये सिर्फ डिजिट चेंज कर दिए। सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स दैट मीन्स एस क्यू किसके इक्वल है? बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, ठीक है। आपसे ये नहीं बोला सम ऑफ क्यू एथ टर्म्स एंड पी एथ टर्म्स, आपसे क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट क्यू एथ टर्म दैट मीन्स एस क्यू किसके इक्वल है? 63Q माइनस 3Q स्क्वायर के इक्वल है। पी एथ टर्म, सिर्फ पी एथ टर्म की बात की है, इट मीन्स ए पी या फिर टीपी कह सकते हो, इक्वल्स टू -60। पी की वैल्यू बतानी है एंड 11th टर्म की भी वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 37 समझाया था, सेम वैसे ही पूरा बेसिक कंसेप्ट उसी क्वेश्चन में समझाया हुआ है। उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ 1 से लेके क्यूएथ टर्म है आपकी, 1 2 3 डॉट 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 क्यूएथ टर्म है, ठीक है। तो उससे पहले हमने लेट सपोज Q-1 टर्म है, ठीक है। Q से पहले Q-1 टर्म है, उससे पहले Q-2 टर्म है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम सम ऑफ फर्स्ट क्यूएथ टर्म में से सम ऑफ Q-1 टर्म का सम माइनस कर देते हैं, तो हमें क्यूएथ प्लेस की वैल्यू मालूम हो जाएगी। एग्जाम्पल समझिए, अगर हमारे पास 1 to Q ये टर्म्स हैं और यहाँ तक की वैल्यू 50 है और Q-1 टर्म ये है, इनका सम कितना है हमारा? 40 है। तो इस क्यूएथ टर्म की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी 50 माइनस 40 इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स क्यूएथ प्लेस की वैल्यू कितनी है? 10 है, ठीक है। तो आपने बता दिया ना ये कि क्यूएथ टर्म तक जितनी भी फर्स्ट से 50 टर्म है क्यूएथ की, तो फर्स्ट से जो क्यूएथ टर्म तक की वैल्यू है उनका सम कितना है? 50 है। और फर्स्ट से Q-1 तक की जो डिजिट्स हैं उन सब का सम 40 है। तो क्यूएथ टर्म की वैल्यू इनमें सबट्रैक्ट करके आ जाएगी ना 10। सेम हम ये वाला कंसेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूएथ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो क्यूएथ टर्म की वैल्यू दैट मीन्स ए क्यू फाइंड आउट कर लेंगे एस क्यू माइनस 1 से, ठीक है। सो जो क्यूएथ टर्म का सम है फर्स्ट क्यूएथ टर्म और जो फर्स्ट Q-1 टर्म का सम है उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। Q-1 यहाँ पे जो हमें Q का सीक्वेंस दिया है, इसमें Q की जगह Q-1 पुट कर देंगे तो हमें Q-1 तक का सभी का सम मालूम हो जाएगा, सभी डिजिट्स का। तो एस क्यू की वैल्यू तो हो गई 63Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है, माइनस एस क्यू माइनस 1 दैट मीन्स 63Q-1 माइनस 3 इंटू Q-1 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्व कीजिए, 63Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 63Q माइनस 63 माइनस 3 इंटू Q स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2Q। क्लियर है? इतना समझ आ रहा है ना? बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 37 में समझाया है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। 63 माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 63Q माइनस 63 माइनस 3Q स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 टू ज़ा 6Q। नाउ 63Q माइनस 3Q स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं, कैंसिल तो नहीं हो रहा है। क्या कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है? ये आपका एज इट इज रहने वाला है 63Q। चलिए, एंड नहीं, प्लस 6 भी है, तो 63 प्लस 6Q कितना हो जाता है आपका? ये सॉल्व कर लेते हैं। 63 प्लस 6 कितना हो जाता है आपका? 69Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 63 एंड माइनस 3 कितना हो गया हमारा? माइनस 66 हो जाता है, ठीक है। इतना समझ आ गया? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 63Q माइनस 3Q स्क्वायर माइनस 69Q माइनस माइनस प्लस 3Q स्क्वायर एंड ये आपका कितना हो जाता है? माइनस के माइनस माइनस प्लस 66। क्या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? यस, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया यहाँ से।
ठीक है, तो ए क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 63Q माइनस 69Q प्लस 66। दैट मीन्स माइनस के आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6Q प्लस 66, हमें एक सीक्वेंस मालूम हो गया ए क्यू किसके इक्वल है, माइनस के 6Q प्लस 66। ठीक है, तो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाता है। फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से बताऊंगी, दो मेथड से। एक मेथड ये और सेकंड मेथड और है, वो भी इजी है, वो इससे भी इजी है। ठीक है, उसको भी समझ लीजिएगा। सो हमारा ये सीक्वेंस आ गया। सो यहाँ से हम ए पी क्यू के रिप्लेस में क्या पुट कर सकते हैं, पी पुट कर सकते हैं, तो -6p प्लस 66 आ जाएगा। ठीक है, सो हमें ए पी की वैल्यू कितनी गिवन है, -60 गिवन है, इक्वल्स टू -6p प्लस 66। नाउ सॉल्व करते हैं। -60, ठीक है, -66 इक्वल्स टू -6p, तो ऐड कर दीजिए, -126 इक्वल्स टू -6p, सो माइनस से माइनस कैंसिल, p इक्वल्स टू 126 अपॉन 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। दैट मीन्स p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 21 आ गई। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, A11 कैलकुलेट करना है। सीक्वेंस हमारे पास है ही, तो हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, इस सीक्वेंस में वैल्यू पुट कर देंगे। A11 इक्वल्स टू -6 इंटू क्यू के रिप्लेस में 11 प्लस 66, दैट मीन्स -66 प्लस 66 इक्वल्स टू 0। सो A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमने क्या किया, सिर्फ क्यूएथ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट की थी। ठीक है, देख सकते हैं आप ऊपर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ हमने क्या किया था, क्यूएथ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट की थी अपनी। ठीक है, क्यूएथ टर्म की जैसी वैल्यू कैलकुलेट होगी, हमारे पास सीक्वेंस आ गया ये। देन हमने इसी से पीएथ टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, क्योंकि हमें पीएथ टर्म की वैल्यू मालूम थी, तो हमने पी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी, और उसके बाद हमने 11th टर्म की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। दिस इज बाय द फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड भी समझना चाहेंगे, बहुत इजी है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए मैं आपको उसका सेकंड मेथड भी समझाती हूँ। जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे कीजिएगा। ठीक है, आपको सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स कितना गिवन है, एस क्यू कितना गिवन है, 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। राइट, यहाँ से आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, S1, तो 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स 63 माइनस 3, इट मीन्स 60 आ गया आपका। सो फर्स्ट जो टर्म है उसके वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। S2 कैलकुलेट कर सकते हो, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। यस, यहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर। तो आप जब सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 3 जा 12, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में से 2 गया 4, 2 में से 1 गया 1 एंड 1, तो S2 की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई, 114। फर्स्ट टर्म तो आपकी 60 रहेगी रहेगी, ठीक है, बट आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म का सम 114 गिवन है, तो आप A2 कैलकुलेट कर सकते हो। 114 दोनों के सम में से 60 माइनस कर दीजिए, सो 4 एंड 11 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। दैट मीन्स फिफ्थ प्लेस की वैल्यू कितनी आ गई, सेकंड प्लेस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 54 आ गई। इन दोनों का प्लस करेंगे तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 114 ही है ना, ठीक है, बट हमें फर्स्ट प्लेस की वैल्यू 60 मालूम थी एंड सेकंड प्लेस की वैल्यू मालूम हो गई, कितनी हो गई, 54 होगी। इस तरीके से सीक्वेंस चलता जाएगा। आप S3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हमें नीड नहीं है। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मालूम हो गया, A1 मालूम हो गया, दैट इज 60, B मालूम हो जाएगा 54 माइनस 60, दैट मीन्स आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6 आ गया। A1 भी हो गया, D भी हो गया। सो आपको अब क्या मालूम करना था, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। पीएथ टर्म की वैल्यू AP कितनी गिवन है, -60 गिवन है। AP का फॉर्मूला A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज AN का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AP की वैल्यू -60, A1 की वैल्यू कितनी आई है, 60 आई है, प्लस P माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, -6 आई है। सो -60 एंड इधर -60 इक्वल्स टू -6 इंटू पी माइनस 1, सो -120 इक्वल्स टू -6 इंटू पी माइनस 1। समझ आ रहा है ना इतना, सो -120 डिवाइडेड बाय -6 इक्वल्स टू p माइनस 1, कैंसिल, 6 2 ज़ा 12 20, so p equals to 20 plus 1, that means 21.
सो हमारा ऊपर क्या आया था आंसर, एक बार पी की वैल्यू देख लेते हैं, हमारी पी की वैल्यू ऊपर सेम आई थी या नहीं आई थी। ठीक है, सो पी की वैल्यू हमारी 21 ही आई थी, दैट मीन्स इस मेथड से भी आपने इजीली सॉल्व कर लिया है। तो पी की वैल्यू हमारी 21 आ गई। अब हमें और क्या कैलकुलेट करना है, 11th टर्म, दैट मीन्स A11 कैलकुलेट करना है। पी की वैल्यू हमारी 21 आ गई इससे, राइट। नाउ A11 आपको कैलकुलेट करना है। A11 इक्वल्स टू A1 की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -6 है। तो 60 प्लस 10 इंटू -6 दैट मीन्स 60 माइनस 60 इक्वल्स टू 0। सो A11 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ये सेकंड मेथड है। आई होप, मुझे पता है कि आपको ये ज़्यादा पसंद आएगा, बट गाइस दोनों मेथड बेस्ट है, दोनों से समझ लीजिएगा। सो अगर समझ आया, वीडियो अभी तक लाइक नहीं है जल्दी से कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।